Hello students, in this video we discuss a very important topic, Ampere's circuitous law. According to this law, the line integral of magnetic field along any closed path is equal to mu0 times of the total electric current passes through this closed path. किसी बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन जो होता है वो उस पथ से घिरी हुई कुल धारा का mu0 गुना होता है. मैथमेटिकली दिस लॉ कैन बी रिटन एज लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड V along closed path is equal to mu0 I. यहां देखिए एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें I एम्पियर की करंट नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है. इसके चारों ओर एक क्लोज्ड पाथ एज्यूम कर लेते हैं. तो इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो इस क्लोज्ड पाथ से जो घिरी हुई धारा है, टोटल जो धारा होगी उसका mu0 गुना होगा. यह एम्पियर का सर्किटल लॉ है. अब हम एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ देखेंगे. छात्रों, ये एक लाइन लॉन्ग जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और इस वायर से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट P है. आप देख रहे हैं इसमें जो वायर में इलेक्ट्रिक करंट नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है. तो इस वायर से स्मॉल r मीटर की दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जाएगा वो होता है mu0 अपॉन 2 पाई I ओवर R न्यूटन पर एम्पियर मीटर. ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो डायरेक्शन है, पर मैग्नीट्यूड तो ये है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी इस पॉइंट P पर वो मैक्सवेल राइट हैंडेड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग दी जाएगी. हम इस वायर के पॉइंट O को सेंटर मानकर इसके चारों ओर एक स्मॉल r रेडियस का क्लोज्ड पाथ अज्यूम कर लेते हैं. इस क्लोज्ड पाथ के हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड यही होगा और इसकी जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो मैक्सवेल के राइट हैंडेड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग दी जाएगी. वो क्या है, जैसे हमने मान लें ये पेचकस है तो इसको ऐसे घुमाएंगे राइट हैंडेड डायरेक्शन में तो इसकी नोक आगे बढ़ेगी. तो जो नोक आगे बढ़ रही है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी और जो अंगूठा घूम रहा है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी. और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है. तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस तरह से आप इसको घुमाएंगे तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगा पॉइंट P पर, उसकी डायरेक्शन ये होगी, इन दिस डायरेक्शन. अब हम इस जो क्लोज पाथ को स्मॉल एलिमेंट, बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना मान सकते हैं
उनमें से एक स्मॉल एलिमेंट जिसकी लंबाई dl है, वो इस पॉइंट P पर ले लेते हैं। इस पॉइंट P पर dl की जो डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, अतः V मैग्नेटिक फील्ड V और dl जो एलिमेंट है उसकी लंबाई के मध्य का जो कोण है, एंगल है, वो 0 है। तो यहां पर हम पूरे पथ के लिए जो इस मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल ज्ञात करेंगे, वो होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा V डॉट dl, और V डॉट dl का आपने पूरे क्लोज पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल निकाला। V डॉट dl को लिख सकते हैं V dl cos 0। ये कैसे लिख दिया? ये आपने वेक्टर के चैप्टर में पढ़ा होगा, A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, जहां A वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और V वेक्टर V का मैग्नीट्यूड और थीटा वेक्टर A और वेक्टर V के मध्य का कोण, इनके बीच का जो कोण होगा वो होगा। तो यहां V वेक्टर V और dl वेक्टर यानी मैग्नेटिक फील्ड और एलिमेंट जो हमने लिया स्मॉल एलिमेंट, उसके बीच में जो कोण है, एंगल है, वो 0 डिग्री है। तो ये निकल के आया V dl इंटीग्रल V dl पूरे क्लोज पाथ के लिए। अब B का मान जो है पूरे क्लोज पाथ पर समान होगा, एक जैसा होगा, इसलिए हम इसको इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे। अंदर बचेगा इसमें इंटीग्रल के अंदर dl। पूरे पथ के लिए इन अल्पांशों की जो लंबाइयों का योग करोगे तो क्या मिलेगा? सबको हम पूरे पथ के लिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इस जो क्लोज पाथ है उसका सर्कमफ्रेंस प्राप्त हो जाएगा, वो होगा 2 पाई r। Hence line integral of magnetic field along the closed path is equal to, यहां V की वैल्यू μ0 अपॉन 2 पाई I ओवर R ये रख देंगे, 2 पाई R, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, R से R कैंसिल, तो ये जाएगा μ0 I। Hence we prove Ampere circuital law। Line integral of the magnetic field is equal to μ0 times of the total current which is passing through this closed path। Thank you।